सूअर इस्लाम में हराम क्यों? दोस्तों ये तो हमने अपने बड़ों से सबने सुन रखा है कि सूअर इस्लाम में हराम है। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है कि सूअर इस्लाम में हराम क्यों है? क्योंकि जब भी हम पूछते हैं तो कभी भी हमारे बड़े इस चीज़ की वजाहत ना कर पाए कि सूअर को हराम क्यों करार दिया गया, क्योंकि उनके पास तहकीक नहीं थी। सिर्फ ईमान था कि अल्लाह ताला ने सूअर को मना फरमा दिया है तो सूअर को हराम मान लिया गया है। सूअर को पालने से, इसे खाने से, इसे जिस्म से बनी किसी भी चीज़ इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मना फरमाया है, तो हमने सूअर को हराम मान लिया। दोस्तों आज मैं इस चीज़ की वजाहत करूंगा कि सूअर हराम क्यों करार दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की। तो दोस्तों कुरान पाक की कम अज़ कम बेश 4 जगह पर कुरान पाक में सूअर का गोश्त खाने की ममानियत है। सूरह बकरा में, सूरह माइदा में, सूरह नाम और सूरह नहल की आयत में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है। दोस्तों सिर्फ कुरान पाक में ही सूअर का गोश्त मना नहीं फरमाया गया, इसके अलावा बाइबल जो है क्रिश्चियंस की किताब, उसके आहदनामा में भी सूअर का गोश्त खाना मना फरमाया गया है। तो दोस्तों ये तो बासाबत हो गई कि इस्लाम और ईसाईयत क्रिश्चियन दोनों में सूअर का गोश्त मना है। दोस्तों वो क्यों मना है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ऐसा गंदा और गलीज जानवर है जो कि गंदगी में परवरिश पाता है और ये गंदगी को ही खाता है। ये अपना फजला भी और अपने साथी दोस्तों का फजला भी खा जाता है। ये दोस्तों जैसा कि पहले लोग मैदानों में रफा जद करते थे तो वो अपनी सफाई के लिए सूअर को पालते थे, इसकी वजह से ये गंदा तरीन जानवर है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सबसे बड़ी गंदी आदत ये है कि ये अपने सूअरनी के साथ साथी सूअर दोस्तों को जिनसे ताल्लुकात कायम करने की दावत देता है। दोस्तों इस गलीज आदत की वजह से इस्लाम में सूअर का गोश्त खाना सख्ती से मना है, क्योंकि इसकी वजह से ऐसी ही आदत फिर उन लोगों में जो कि इसका गोश्त खाते हैं पैदा हो जाती हैं और उन आदत पैदा होने से बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। दोस्तों यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि मगरबी ममालिक के वो लोग जो कि अक्सर सूअर का गोश्त खाते हैं उनमें भी इसी तरह की आदत पाई जाती हैं कि वो पार्टीज करते हैं, पार्टीज में एक दूसरे के साथ अपनी बेगमात गर्लफ्रेंड को एक्सचेंज करते हैं, बहन भाई का कोई फ़र्क नहीं है। तो ये गलाजत माशरे में सूअर से ही आई है। जो लोग ज़्यादा सूअर का गोश्त खाते हैं उन लोगों में ये कमीनगी, ये गलाजत ज़्यादा पाई जाती है कि वो एक दूसरे में शर्म लिहाज उनका ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरे की बेगमात के साथ भी ताल्लुकात कायम करते हैं। दोस्तों बात यही ख़त्म नहीं हो जाती, ये इतना गलीज जानवर है कि इसके गोश्त में कम अज़ कम 70 बीमारियां हैं। इसको खाने वाले के मैदे और आंतों में कई किस्म के कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनका इलाज नहीं जल्दी होता, जो कि नाकाबिल इलाज है। मसलन इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हिकवर्म जो कि अपना मैदे का कैंसर का बाइस बनता है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जिसे आमतौर पर कद्दू दाना कहा जाता है, जो कि सूअर का गोश्त खाने से ही इन लोगों में आती है। इसके अलावा दोस्तों इस गलीज जानवर का गोश्त खाने से हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, नाबीनापन आंखों की बनाई बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, ये जिगर के लिए जहर है और जिस्म के तमाम हिस्सों पर बहुत बुरे असरात इसके पड़ते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में फालज, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। तो दोस्तों ये इसी वजह से इस्लाम में से हराम करार दिया गया है। और दोस्तों यही बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती, इसकी चर्बी की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं उनके लोगों में हार्ट अटैक का ख़तरा 90% दूसरे लोगों से ज़्यादा होता है। यही वजह है कि इस्लाम में इसका गोश्त हराम करार दिया गया है। दोस्तों अगर इसके गोश्त को बहुत अच्छी तरह साफ करके, अच्छी तरह धोकर, अच्छी तरह पकाया भी जाए तो फिर भी इसमें से जो जरासीम और बीमारियां हैं वो ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़े हैं वो तलफ नहीं होते। तो दोस्तों
یہی وجہ ہے کہ ہمارا پیارا دین اسلام اس کو گلیز جانور کے گوشت کو اور اس کی چربی کو، اس کی باقی کھال کو اور اس گلیز جانور کی ہر چیز کو منع فرمایا گیا ہے، تاکہ ہمارے پیارے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں ان بیماریوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 جگہ سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ وہ اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ ہمارے مسلمان ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، ان گندی عادتوں سے محفوظ رہ سکیں اور صاف ستھری زندگی گزار سکیں۔ دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دین اسلام میں کوئی بھی چیز جو منع فرمائی گئی ہے اس کا ایک لاجک ہے، اس کی ایک منطق ہے، اس کی ایک ریزن ہے۔ دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو قرآن مجید کو تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی سور کے حوالے سے کہ یہ کیوں اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ گلیز جانور کی کیا گلیز عادتیں ہیں، اس کے کھانے سے کیا کیا گلیز عادتیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دوستو بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا تاکہ اس چینل کے فوراً سے اگلی آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہم لے کے آتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔